सेबी का न्यू रूल म्यूचुअल फंड के ऊपर आया है, लेकिन उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस जो रूल आया है उसको ऑल्टरनेट वे ढूंढने का कोशिश हो रहा है। बाजार में ये न्यूज आ गया है और कहीं कहीं न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज आया है कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड हाउस जो है ऑल्टरनेट वे ढूंढने का सेबी के पास एक प्रपोजल जा सकता है। तो क्या है वो ऑल्टरनेट वेज? दो वेज के बारे में बातचीत चल रहा है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ एक्शन पॉइंट क्या होने वाला है, दोनों पॉइंट में से कोई भी दो पॉइंट अगर हो जाए तो आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो में, अपना म्यूचुअल फंड्स में एक्शन पॉइंट्स क्या लेना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या करना है आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो लोग भी नए हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं, सेबी का न्यू रूल आया है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में अभी प्रीवियसली मिनिमम इक्विटी एलोकेशन था 65%, उसको बढ़ा के 75% किया गया है। और मल्टी कैप में जो ईच कैटेगरी ऑफ स्टॉक वो लेते हैं पोर्टफोलियो में, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें भी मिनिमम एलोकेशन अभी फिक्स किया गया है सेबी के द्वारा। नए नियम के तहत सेबी ने जो बोला है, लार्ज कैप में 25%, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 25% ईच में उसको मिनिमम एलोकेशन रहना ही रहना है। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो, क्या आपको पोर्टफोलियो में एक्शन लेना है, क्या करना है ये नियम के चलते, उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में भी दिया गया है, आप लोग इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। अभी आ जाते हैं जो मार्केट में दो तरह के जो बात चल रहा है कि क्या हो सकता है। देखिए, ये नियम के लिए सेबी ने टाइम भी दिया है म्यूचुअल फंड हाउस को कि जनवरी 2021 तक ये जो अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करना है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। लेकिन कहीं कहीं ये बात भी सामने आ रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन है या फिर ये जो करने का प्रोसेस है, इसमें बहुत सारा म्यूचुअल फंड कंफर्टेबल नहीं भी रह सकता है। तो इसमें दो चीज आ जाता है। पहला जो चीज सामने आ रहा है वो है, ऐसा हो सकता है कि जो भी अभी मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, वो लोग मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को वही फंड हाउस का जो एग्जिस्टिंग लार्ज एंड मिड कैप वाला कैटेगरी है, उसमें वो फंड को मर्ज कर देगा। जी हां, आपने ठीक सुना, एग्जिस्टिंग जो स्कीम है लार्ज एंड मिड कैप में, उसमें ही मल्टी कैप का जो फंड है उसको मर्ज करने का एक प्लान चल रहा है। ये कोई कंफर्म्ड न्यूज नहीं है, लेकिन ऐसा प्रपोजल या ऐसा हो सकता है बहुत सारा केसेस में, क्योंकि अभी जो मल्टी कैप फंड ज्यादातर बाजार में है उसमें बहुत सारे में स्मॉल कैप का जो एलोकेशन है वो कम है। मिड कैप, लार्ज कैप फिर भी तो ठीक है, लार्ज कैप को लेके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 25% से ज्यादा ही है। लेकिन प्रॉब्लम आ जाता है मिड और स्मॉल कैप में। उसमें भी स्मॉल कैप में तो बहुत सारा फंडों का जो 25% एलोकेशन नहीं है, तो उसमें दिक्कत आ सकता है। तो इसीलिए वही फंड हाउस का, सेम फंड हाउस का अगर एग्जिस्टिंग लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है तो उसमें ये फंड को मर्ज करने का कहीं ना कहीं प्लान चल रहा है। तो इसमें आप लोगों को अभी एक्शन पॉइंट क्या लेना है, ये अगर होता है, ये अगर आप देखते हैं कि आपका जो एग्जिस्टिंग फंड है, एग्जिस्टिंग मल्टी कैप को कई और लार्ज एंड मिड कैप फंड के साथ मर्ज किया जा रहा है सेम म्यूचुअल फंड में, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए ये जान लीजिए। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। और ये वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखिए, अभी आपको एक्शन पॉइंट क्या लेना है। आप जानते हैं, अगर कोई फंड मर्ज होता है, एक फंड ऑलरेडी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में है और एक मान लीजिए मल्टी कैप उसके साथ मर्ज हुआ, तो जो एंटिटी, फाइनल एंटिटी बनता है, उसका जो एयूएम साइज बनता है, जो फंड साइज बनता है, वो अच्छा खासा बढ़ जाता है। ये डिपेंड करता है कौन सा टाइप का फंड के साथ मर्ज होता है। और कभी कभी फंड साइज बड़े होने के दौरान उसका इफेक्ट जो है उसका रिटर्न में पड़ता है। ये हमेशा होता नहीं है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर ये मर्ज होता है तब आपको अलर्ट हो जाना है। सुन लीजिए, तो आपको अलर्ट हो जाना है, आपको चेंज तभी नहीं करना है, आपको फर्स्ट अलर्ट हो जाना है। उसके बाद उसको कंसिस्टेंटली आपको ट्रैक करना है, आपको जो न्यू फंड जो एंटिटी हुआ है उसको ट्रैक करना है। अभी जो मर्ज्ड एंटिटी बना है उसका
परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अपना एवरेज या कैटेगरी से अच्छा नहीं हो रहा है, आउट परफॉर्म उतना ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, तो आपको चेंज करने के लिए सोचना है। ये 6 मंथ 1 साल का प्रोसेस रहेगा, क्योंकि देखिए अभी अभी तो नहीं होने वाला है। ये भी म्यूचुअल फंड हाउस सेबी सभी लोगों के साथ बातचीत होगा, और ये मर्ज जो है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये मर्ज म्यूचुअल फंड ऐसे ही कर नहीं सकता है। सेबी का जो परमिशन है या अप्रूवल बोल लीजिए, जो भी आप बोल लीजिए, वो भी चाहिए होता है कहीं ना कहीं। तो ये तो देखिए ये फ्यूचर का बात है। फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो मेरा काम है आप लोगों को बताना कि क्या करना है। आप लोग अलर्ट जरूर हो जाइए और फंड को तब ट्रैक कीजिएगा, जो मर्ज्ड एंटिटी बनेगा उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, उसके ऊपर आप लोगों को डिसीजन लेना है। अभी आ जाते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में जाने से पहले एक बात क्लियर कर लूं, देखिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है और बहुत लोगों को इसमें हेल्प हो सकता है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोग मेरा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसमें भी बहुत सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो देखिए अभी सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट में कहीं ना कहीं ये बात चल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि म्यूचुअल फंड अपना जो कैटेगरी है मल्टी कैप का, वो एग्जिस्टिंग फंड का कैटेगरी ही चेंज कर ले। मतलब आज के दिन में जो भी मल्टी कैप फंड है जिसमें ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, स्पेशली स्मॉल कैप में 25% फुलफिल नहीं हो रहा है, उसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मल्टी कैप फंड को जो है लार्ज और मिड कैप में जो कैटेगरी है उसमें शिफ्ट किया जाए, उसमें परिवर्तन इसको किया जाए। ऐसा भी होने का पूरा चांस है। लेकिन एक बात है, इसके लिए भी सेबी का जो है वो अप्रूवल या परमिशन जो भी बोल लीजिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। तो हमें अभी आगे आने वाले दिनों में देखना है कि म्यूचुअल फंड हाउस क्या तरीका अपनाते हैं और सेबी के साथ भी क्या बातचीत होता है, सेबी के साथ नया कुछ प्रपोजल आता है कि नहीं, उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। और एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, बहुत सारा लोगों का क्वेरीज आता है कि ये जो एप्लीकेबल है ये अपना फोकस्ड फंड में एप्लीकेबल है कि नहीं, ईएलएस फंड में एप्लीकेबल है कि नहीं। तो देखिए फिलहाल के लिए ये सब जो अलग कैटेगरी सेबी द्वारा डिफाइंड है, जैसे कि सिलेक्ट फोकस फंड आपका हो गया, लार्ज कैप कैटेगरी फंड आपका, ईएलएसएस फंड आपका जो है, फॉरेन इक्विटी फंड, ये सब जो क्लियरली डिफाइंड कैटेगरी है सेबी के द्वारा, उसमें ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेबी ने उसका जो नोटिफिकेशन है, उसका जो सर्कुलर आया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मल्टी कैप कैटेगरी को उन्होंने डिफाइन किया है। और देखिए मेरे पास बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो एग्जिस्टिंग अच्छा परफॉर्मिंग मल्टी कैप फंड है उसको रिडीम कर दे के नहीं, उसको मतलब चेंज कर दे के नहीं। तो मैं बिल्कुल ये साफ करना चाहता हूं कि देखिए आप लोग ऐसा हेस्ट डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिए, क्योंकि वो सब एक्चुअली वेल परफॉर्मिंग फंड्स है, इसीलिए तो आपने उसमें निवेश किए हैं। तो अभी आ जाने दीजिए, रूल को इंप्लीमेंट होने दीजिए, देख लीजिए फंड के ऊपर क्या असर पड़ता है, फंड का परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ता है कि नहीं, फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। और आप लोगों के हाथ में जो है वो चीज कर लीजिए जो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपना जो ओवरऑल पोर्टफोलियो में है उसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का कितना एलोकेशन है वो निकाल लीजिए। उसके साथ साथ आप लोग जो आपका मल्टी कैप फंड है उसमें पर्टिकुलरली लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में क्या एलोकेशन है निकाल लीजिए। तब आपको समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल मल्टी कैप में अगर आपका स्मॉल कैप का प्रोपोर्शन बढ़ा तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में क्या इफेक्ट आएगा, वो उसके बारे में मैं पिछले वीडियो में एकदम क्लियरली डिस्कस किया था। तो आपके हाथ में जो है वो आप करके रखिए, अलर्ट रहिए, लेकिन आप क्या कीजिए, हेस्ट में कुछ डिसीजन ना लीजिए। देखिए म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए उसका परफॉर्मेंस में कुछ इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। आज भी जो मैं 2 पॉइंट बताया आप लोगों को, उसमें भी क्लियर एक्शन पॉइंट यही है कि पहले आप लोग देख लीजिए, अलर्ट हो जाइए। ऐसा अगर होता है उसके बाद आपको देखना है कि रिस्क एडजस्टेड जो रिटर्न है, म्यूचुअल फंड जो रिटर्न निकाल के आपको दे रहा है उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है कि नहीं। उसमें अगर डिटोरिएशन आपको नजर आ रहा है तो ही हम लोगों को चेंज करने के लिए तब सोचना चाहिए। और देखिए आगे आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर मुझे जो लग रहा है बहुत सारा क्लैरिफिकेशन आएगा सेबी के द्वारा या म्यूचुअल फंड हाउस के तरफ से भी बहुत कुछ क्लैरिफिकेशन आ सकता है, बहुत कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है। जब भी ऐसा नया कुछ आया
तो एक्शन पॉइंट आप लोगों को क्या होना है, क्या आप लोगों को करना है, उसके बारे में तो जरूर इस चैनल में वीडियो में बना के आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखना है। मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास फिर नोटिफिकेशन के द्वारा आ जाएगा, नहीं तो वीडियो आप लोगों को नहीं मिलेगा। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत सारा लोगों को इससे फायदा हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।